It's very necessary to know that which type of question will become in your exam. In paper 2, if I will talk about in paper 2 with English honors, then I will talk about which type of question will become in your exam. Main questions. What will I say and what will I write? That question will become in your exam. I guarantee it. If you don't trust me, it's okay. After exam, you can trust me. हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कि आपके एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जानने के बारे में। तो ग्रेजुएशन बहुत इजी है करना, और ग्रेजुएशन में मार्क्स भी लाना बहुत ज़्यादा इजी है तब जब आप हमको फॉलो करते हैं। जब आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तभी आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आज मैं बताऊंगी पेपर 2 के बारे में। जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स से बिलोंग करते हैं उनके पेपर 2 में क्या कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सब्र कीजिए, अभी जस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। एज यू नो दैट कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपकी बुक से रिलेटेड। एज यू नो दैट देयर आर 3 बुक्स इन योर सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा आपके एग्जाम में पेपर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2 नॉट पेपर 1, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के अभी जस्ट देख लीजिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा व्हाट इज एन ऑड। ओड क्या होते हैं? फर्स्ट एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज ओड, ओड क्या है इसको डिफाइन करना है आपको। उसके जस्ट बाद उसी में क्वेश्चन आएगा शो योर एक्विटेंस with any one of the odd prescribed in your syllabus। It means कि आपके सिलेबस में आपके बुक में एक ओड पोएम है या ओड पोएम है, तो उस पोएम में आपको एक ओड निकालना है। ओड वाले पोएम को आपको चूज करके उसका डिटेल करना है, उसका डिस्क्राइब करना है। पहले ओड के बारे में लिखना है, फिर आपके सिलेबस में एक ओड कविता होगी, इनफैक्ट 1 2 3 होगी, उसमें से किसी एक ओड को पोएम को ले लेना है और उसको डिस्क्राइब कर देना है। मिल गया 14 मार्क्स, है ना। इजी तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे कि आपके एग्जाम में वाकई कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट उसी में आपका और देख करके ऑप्शन आएगा, मतलब या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए या तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसमें पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामाइन टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस या फिर नेचुरल टर्न्स, और वी कैन से दैट जर्नी ऑफ द मेजर। ये 3 है पोएम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस 3 पोएम में से किसी एक पोएम को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। इन 3 पोएम में से या तो आप ओड के बारे में लिखिए या तो ये। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना चाहिए, ओड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और ओड वाला आपको पोएम भी मिल जाएंगे। और ओड क्या होते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे वीडियो में चेक कर लीजिए आप कि कहाँ पे ओड के बारे में मैंने बताया है। इसके बारे में लिख लीजिए, 14 मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट पेज आपको 4 भरने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आए, बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो आप 5 पेज भर दिया किसी, क्योंकि 14 मार्क्स कम नहीं होते। नेक्स्ट जो आएगा आपका आएगा वो 2nd नंबर में ये क्वेश्चन आएगा डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री विथ विक्टोरियन पोएट्री, रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब पोएम्स। कहा गया है कि आपको फीचर बताना है, मेटाफिजिकल पोएट्री का बताइए या फिर आप मॉडर्न पोएट्री का बनाइए या विक्टोरियन पोएट्री को डिस्क्राइब कीजिए। इन तीनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, 14 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर अथवा में आता है और, या तो आप इस क्वेश्चन को डील कीजिए या तो इसके नीचे वाले क्वेश्चन को डील कीजिए। ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आपका फर्स्ट जो आएगा मैन कॉल यू फेयर। मैन कॉल यू फेयर आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप जानते हैं कि मैन कॉल यू फेयर किसने लिखा है, इनमें इनका जो पोएम है उसका थीम क्या है, इस किसके बारे में रिलेटेड है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजली तरीके से। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, अ स्लम्बर डिड माय स्प्रिट सेल के बारे में जानते हैं, तो आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। या फिर माय लास्ट डेज या फिर पुअर सोल द सेंटर। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं इन चारों में से। इन चारों को तैयारी कर लीजिए क्योंकि चारों में से एक तो आएंगे ही आपके एग्जाम में, तो इन चारों का प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम में आपका जो बुक है द मैस्ट्रिक ड्रम, उसमें आपके 21 पोएम्स है। 21 पोएम्स में मैंने मात्र 4 कलेक्ट किया है, जिसमें कि आपको 4 याद कर लेनी है, याद रट्टा मार लेना है, जो भी करना है आप कर लीजिए। उसमें एक ना एक आ ही जाएगा, तो आप इन चारों को रिमेंबर कर लीजिए। उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओड वाला बनाना है, सेकंड में आपका ये चारों को तैयारी कर लीजिए, इसमें एक आ जाएगा, उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे।
इसमें भी कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स। तो आपको 4 पेज या तो फिर 5 पेज एटलीस्ट भरने होते हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आएगा आपका आएगा रेप ऑफ द लॉग एज अ मॉक इपिक और सुपरनेचुरल मैकिनरी और सटायर एज अ मीनर ऑफ सोशल लाइफ। आपको क्या करना है ना, रेप ऑफ द लॉग जो पोएम है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है उसको डिस्क्राइब करना है। कि उसके पहले आपको अलेक्जेंडर पॉप के बारे में लिखना होता है कि उसका कहाँ बॉर्न हुआ था, कहाँ डेट हुई, उन्होंने क्या कौन कौन से पोएम लिखे, उनका मेन उस किस नाम से जाने जाते हैं, उनको कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना होगा कि रेप ऑफ द लॉग ने उन्होंने क्या क्या बताया है, किस चीज़ के ऊपर बात की है, क्या थीम क्या है, मोटो क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, इसको डिफाइन करना होगा एग्जाम में। अगर आप जानते हैं पोएम पढ़ें तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप मेरे कमेंट में बिल्कुल, अगर आप जानना चाहते हैं इस पोएम में क्या हुआ था तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि रेप ऑफ द लॉक की क्या स्टोरी है तो आई विल एक्सप्लेन इट, और कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगी। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको नीड है, आपको जरूरत है, तभी। इसमें भी कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने बात की 3 क्वेश्चन की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन को डिफाइन किया है कि ये तीनों क्वेश्चन आएंगे। गारंटी देती हूँ मैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इफ़ यू वाना स्क्रीनशॉट इट यू कैन, एंड इफ यू वाना राइट डाउन देन यू ऑल्सो कैन। अब मैं बात करती हूँ कि नेक्स्ट के ऊपर 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है डिस्कस द स्कॉलर जिप्सी। आपको डिस्कस करना है स्कॉलर जिप्सी एज अ पेस्टोरल पोएट्री या फिर और एज अ इलेजिक पोएम। द स्कॉलर जिप्सी एक पोएम है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है कि ये एक इलेजी पोएम है तो कैसे, इसको आपको डिफाइन करना होगा। ये पहले आपको स्कॉलर जिप्सी किसने लिखे हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, तो इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद आपको लिखना होगा द स्कॉलर जिप्सी में क्या क्या घटना हुई, उन लोग की कुछ ना कुछ लाइन्स भी लेने पड़ते हैं पोएम से, ताकि जो भी चेक करे आपका तो वो मार्क्स आपको दे सके। राइटिंग सही होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए पेजेस में, और प्लस में आप जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, जो पोएम के बारे में लिख रहे हैं, उसका 1-2 लाइन एटलीस्ट लेना पड़ता है लिखने के लिए। ये आपके मार्क्स आ जाएंगे 14। ये भी 14 मार्क्स है तो इजी वे में मिलेगा नहीं, एटलीस्ट 4 और 5 पेजेस आपको फिल करने होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में वो आएगा आपका एक्सप्लेनेशन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। मतलब नीचे दिए गए जो 6 होंगे आपको, मतलब एक में 3 लाइन या 4 लाइन का होगा, फिर और दे करके होगा। जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ 3 लाइन लिखा, ए नंबर डाल दिया, यहाँ और का ऑप्शन आएगा, फिर नीचे 4 लाइन, या तो आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, उसी तरह बी में होगा सेम। और कभी कभी नहीं भी देता है ऑप्शन, कभी कभी नहीं भी देता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन दे, किस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करे। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप्स के वो देंगे। तो उम्मीद है कि इस बार 6 ही आएगा, और 6 में से किसी 3 को कलेक्ट करना होता है। ऐसे तो आप जान लीजिए कि 3 ही आपको बनाने होंगे। हाँ, मार्क्स आपको मिलते हैं 8 × 3 24 मार्क्स। 24 मार्क्स का होता है, मतलब एक अगर बनाएंगे तो 8 नंबर मिलेगा आपको, 2 बनाएंगे तो 16, 3 बनाएंगे तो 24 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए जो भी आपको फ्लोइंग में ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको 2 को डिफाइन करना होता है, 2 को एक्सप्लेन करना होता है। मार्क्स आपके 6 होते हैं, मतलब 3 मार्क्स मिलते हैं। आपका आ जाएगा बैलेट, आपका आ सकता है एलिट्रेशन, सिमली आ सकता है, सोनेट आ सकता है, पन आ सकता है, इपिक आता है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इतना समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये है ही वाकई इजी। तो अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि किस टाइप्स को आपको लिखना होता है। मतलब 2-3 लाइन अगर आप इसको याद भी कर लेंगे ना तो 5-6 लाइन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है। आपके मार्क्स 6 हो जाते हैं, 2 बनाने होते हैं, ओनली ट्रू। नेक्स्ट होता है इसके अंदर फ्लोइंग लाइंस। नीचे दिए गए कुछ लाइंस होते हैं जिसको स्कैन करना होता है। पहले क्या होता था ना, वर्ड को दिया जाता था स्कैन करने के लिए, लेकिन अब सेंटेंस को स्कैन करने के लिए दिया जाता है। तो सेंटेंस को स्कैन करने के लिए देगा आपको 4 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 मार्क्स होते हैं। ईच मार्क्स हैज 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो आपको कितने दे रहे हैं? 10 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन देगा, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर आपका हो सकता है MQ आर्ट वाला, या फिर आपका हो सकता है, मतलब वो उसके पे डिपेंड करता है कि फिल इन द ब्लैंक्स देना है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है, या फिर मैचिंग देना है। तो इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन हु इज क्रिएटिंग द क्वेश्चंस।
तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कौन कितना मार्क्स का आता है, कितना पेजेस आपको लिखने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? फटाफट निकालिए, नोट्स निकालिए, यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, सारे का सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।